सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी जानकारी 1 बाय 1 करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जेई 2019 केस अपडेट। बीटीएससी जेई केस रिव्यू में क्या होगा, क्या जजमेंट पलट जाएगा, बीटीएससी जेई का रिजल्ट आयोग जारी नहीं करेगी, क्या ये वैकेंसी फिर से फंस गई है। जल्दी से जाने पूरी जानकारी इस वीडियो में। और रिव्यू पिटीशन फाइल में कितने जजों के बेंच के द्वारा ये फिर से सुना जाता है, तो एक एक सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और आपके द्वारा जितना सवाल पूछा गया था सारे के सारे हम स्क्रीन पर ही लिख दिए। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है उसका हम प्रिंट आउट भी निकाल लिए हैं और इसको भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए, ये पेज देखिए, जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है वही पेज है और इसको हम बारीकी से आपको समझा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल होने के कितने दिन बाद सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद उसे सुनने का समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कोर्ट की कार्रवाई, मामले की प्राथमिकता और न्यायालय में अन्य लंबित मामलों की संख्या। आमतौर पर रिव्यू पिटीशन के लिए एक औसत समय सीमा नहीं होती, लेकिन यह कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक भी ले सकता है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को सुनने के लिए एक जज की बेंच बनती है। सिर्फ और सिर्फ एक जज की बेंच बनती है जो यह तय करती है कि रिव्यू स्वीकार किया जाए या नहीं। यदि रिव्यू पिटीशन को मंजूरी मिल जाती है तो फिर मामले की सुनवाई की तारीख तय की जाती है। तो दोस्तों देखिए, रिव्यू पिटीशन जो फाइल होती है तो एक जज के बेंच के द्वारा ये सुना जाता है और उसमें वह रिव्यू स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद ही उसको तारीख बनती है। अगर उसमें रिव्यू स्वीकार नहीं किया जाएगा तो फिर वहीं पे केस समाप्त। आगे देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी विशेष मामले में रिव्यू पिटीशन का कब सुनवाई हो सकती है तो कोर्ट के आदेशों और प्रक्रिया के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट होने का कितना चांस होता है। सवाल देखिए और जवाब देखिए। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को मंजूरी मिलने के अवसर चांस बहुत कम होते हैं। देखिए, रिव्यू पिटीशन जो है ना फाइल होता है तो बहुत कम ही जो है इस केस को स्वीकार किया जाता है, बहुत कम, नहीं के बराबर कम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि रिव्यू पिटीशन एक अत्यधिक विशेष उपचार है जो केवल तब तक स्वीकार किया जाता है जब यह साबित हो कि अदालत द्वारा दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट गलती या न्यायिक त्रुटि हुई है। इस प्रकार के मामलों रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करना एक असाधारण स्थिति मानी जाती है। अब देखिए, किस केस में सुप्रीम कोर्ट बोला है जब रिव्यू पिटीशन स्वीकार किया जाएगा, जब लगेगा जो अदालत को कहीं त्रुटि हो गई, गलती हो गई जजमेंट देने में, तभी रिव्यू पिटीशन स्वीकार किया जाएगा। और बीटीएससी जेई में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए रिव्यू पिटीशन स्वीकार किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, जो किया है वो गिरगिरा रहा है। चलिए आगे बताते हैं। रिव्यू पिटीशन के स्वीकार करने की कुछ सामान्य स्थितियां क्या क्या हो सकती है, सो देखिए। पहला है न्यायिक त्रुटि। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई स्पष्ट गलती जैसे कानून की गलत व्याख्या या तथ्यों के गलत निष्कर्षों पर आधारित निर्णय पाया जाता है, यह पहला हो गया। दूसरा देखिए, नए तथ्यों का उद्भव। अगर कोई नया तथ्य सामने आता है जिसे पहले विचार नहीं किया गया था और वह फैसले को प्रभावित कर सकता है। तीसरा है सिद्धांतों में परिवर्तन। यदि कानून में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो और वह पहले के फैसले को प्रभावित करता हो। चौथा देखिए, अत्यधिक अन्याय। यदि किसी मामले से अत्यधिक अन्याय हो रहा हो और वह सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ हो। ये सब हो गया, ये चार कारक है जो है ना स्वीकार करने का, समझे ना, रिव्यू स्वीकार करने का। और ऐसा आपको लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो बीटीएससी जेई में ऐसा कुछ लगता है। ठीक है, रिव्यू पिटीशन का देखिए स्वीकार करने का कुछ सामान्य स्थितियां बताइए, 4 स्थितियां। आगे देखिए, रिव्यू पिटीशन के स्वीकार करने के औसत चांस कितना % है, सो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिव्यू पिटीशन केवल उन मामलों में स्वीकार किए जाएंगे जिनमें किसी विशेष कारण के तहत निर्णय में बदलाव की आवश्यकता हो। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के फैसलों को फिर से नहीं बदलता है और रिव्यू पिटीशन की स्वीकार दर बहुत कम होती है। हम क्या बोले, एक बार जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दिया है तो उसको नहीं बदला जाता है, समझे कि नहीं, जो कि स्पष्ट रूप से देख लीजिए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के स्वीकार होने की दर 1% से लेकर 5%
के बीच होती है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश रिव्यू पिटीशन या तो खारिज हो जाते हैं या फिर पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखा जाता है। देखिए रिव्यू में होता है या तो उसको अस्वीकार किया जाएगा, खारिज कर दिए, और नहीं तो पहले जो फैसला दिया है उसी को बरकरार रखा जाता है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, रिव्यू पिटीशन का स्वीकार होना कठिन है और यह केवल उन्हीं मामलों में होता है जिनमें न्यायिक त्रुटि या अन्य विशेष कारण होते हैं। इसीलिए रिव्यू पिटीशन का आवेदन करते समय यह समझना जरूरी है कि यह एक असाधारण और सीमित प्रक्रिया है। तो दोस्तों हम आपको समझा दिए जो रिव्यू पिटीशन फाइल होता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो पूरी जानकारी हम आपको बता दिए। कितना % रिव्यू पिटीशन स्वीकार करने का प्रतिशत है और किस किस मामले में रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया। और रिव्यू पिटीशन फाइल में हम आपको क्या बोले, 1 से 5% ही रहता है जो स्वीकार किया जाता है, वो भी एक जज के बेंच के द्वारा सुना जाएगा। ठीक है, और उसको वो स्वीकार ही किया जाता है। और मान लीजिए ऐसा अगर लगता है, 4 हम ऐसा बता दिए हैं, ऐसा लगता है जो जजमेंट देने में त्रुटि हुई है, हर चीज हुई है, ठीक है, तभी जाके जो है उसको स्वीकार किया जाता है, नहीं तो वो रिव्यू पिटीशन को कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। बार बार हम आपको कह रहे हैं, इसीलिए चंदा चोर से आप सावधान रहिए। अभी भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। जो बोल रहा है बोलने दीजिए, समझे कि नहीं, पूरी बातों को समझा कीजिए। बार बार कह रहे हैं पप्पू सर द्वारा जो है ना, जो भी अपडेट दिया जाता है, जो भी जानकारी दिया जाता है, हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। ठीक है, अभी आयोग देखिए मीटिंग किया है, मीटिंग में आपको जो है सभी आमंत्रित कर दिया गया है। आप लोग को क्या क्षेत्र दिया जाएगा, हर चीज दिया जाएगा, सभी जो है हम आपको बताए थे। उस पर भी हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन था, रिव्यू पिटीशन में क्या क्या हो सकता है, समझे कि नहीं, और कब तक जो है आपको फाइनल मेधा सूची आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, इस पे हम अलग से वीडियो बना देंगे। ये मेरा मेन आपको मकसद था, रिव्यू पिटीशन आपको समझाना, रिव्यू पिटीशन में क्या क्या हो सकता है, ये पूरी जानकारी हम आपको बता दिए। ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आयोग अपना काम कर रहा है, समझे। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बार बार फिर से करें, चंदा चोर से आपको सावधान रहना है, किसी को कोई रुपया देने की आवश्यकता नहीं, सब अपना पॉकेट भरने में लगा हुआ है। अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं तो समझिए, नहीं तो आप लोग को पैसा अगर अधिक हो गया है तो बांटिए, जाके गरीब में थोड़ा सा बांट दीजिए, समझे कि नहीं। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, आयोग अपना काम कर रहा है, बहुत जल्द आपको फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, समझे। अभी पोर्टल, अब छठ पूजा समाप्त हो गई है, पोर्टल खुलेगा, उसके बाद जो तांती और तातबा जाती है उन लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा और फाइनल, क्योंकि 11 तारीख के जो 18 स्टूडेंट का जो है काउंसलिंग है, उसको काउंसलिंग करवा लेगा 11 तारीख को। उसके बाद 11 के बाद आपको पोर्टल खुलेगी और तांती और तातबा जाति का जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। उसके बाद फाइनल आपको जो है मेधा सूची बनेगा और रिजल्ट आ जाएगी। मान लीजिए दिसंबर तक रिजल्ट आपको, मतलब इस महीना के लास्ट नहीं, दिसंबर में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, समझे कि नहीं। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बता दी है, आई होप कि समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है